सो वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार हूँ मैं। आई होप आप सारे भी बहुत शानदार होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी। सेट रोज़ एक तो लगा ही रहे होंगे, साथ में आपका जो जीएस वाला पार्ट है उसको भी कर रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। बहुत कम टाइम बचा है और उससे इम्पॉर्टेंट पूरी तरह डिहाइड्रेटेड से बचने की कोशिश कर रहे होंगे, फिट रह रहे होंगे। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पेपर के लिए। फिजिकली हेल्दी रहोगे, मेंटली हेल्दी रहेंगे, सब ठीक रहता है। ठीक है ना। आज जो चैप्टर मैं शुरू करने वाला हूँ, वैसे तो मेरा प्लान था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज शुरू करने का, लेकिन कई सारे बच्चों के मैसेजेस लगातार आ गए कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जब कभी भी पूछा जाता है थोड़ी सी दिक्कत रहती है उसमें। तो मैंने सोचा कि ब्लड रिलेशन को ही शुरू कर देते हैं। आज मैंने सोचा क्या है कि आज मैं ब्लड रिलेशन को उस लेवल से पढ़ाऊँ। जब मैं आज से 4-5 साल पहले जब मैं महिंद्राज में एसएससी की कोचिंग पढ़ाता था, सीजीएल वाला, सीएचएसएल वाली कोचिंग, तो बड़े ही बेसिक लेवल से शुरू करता था। यहाँ तक बताता था कि जेंडर को रिकॉग्नाइज करने के लिए किस स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। वहाँ से लेके आपको कोडेड का जो पैटर्न है ना, जो हार्डेस्ट लेवल पूछा जा सकता है, वहाँ तक पहुँचाऊँगा। कोशिश रहेगी मेरी कि इसको 2 पार्ट में कंप्लीट कर दूँ। आज 1 घंटे और नेक्स्ट डे इट मीन्स कल 1 घंटे में इसको कंप्लीट करूँ। अगर फर्स्ट देखना शुरू कर रहे हो, देखना पूरा, तभी आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। और फिर उम्मीद करता हूँ उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो प्रॉपरली आप सॉल्व कर पाओगे। लेकिन उसके पहले मैं एक बार अपना फ़ोन चेकआउट कर लेता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। कौन सा टॉपिक? नाम है इसका बहुत ही सिंपल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज़ ब्लड रिलेशन, है ना। अच्छा, ब्लड रिलेशन से समझ में क्या आता है हिंदी में? अगर मैं ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों से, इनफैक्ट कल भी मैंने पूछा था एक बच्चे से, बेटा ब्लड रिलेशन का क्या मतलब? कह देते खूनी रिश्ता, है ना। सही है, रक्त संबंध, ये भी सही है। क्या उसी के बारे में पढ़ना है इसमें? हाँ, उसी के बारे में पढ़ना है। क्या उसके अलावा भी कोई रिश्ता है जिसके बारे में पढ़ना है? नहीं। इस दुनिया में आने के बाद आपने जो रिश्ते खुद से बना लिए और जिसको लीगल राइट्स नहीं दे पाए हैं अभी तक, उन रिश्तों के बारे में यहाँ पे पढ़ाई नहीं करनी है। तो अपन सिर्फ उन रिश्तों के बारे में पढ़ेंगे जो फैमिली हायरार्की में इंक्लूड किया जाता है। समझ आई बात? मैं जैसा बोला, मैंने बेसिक से शुरू करने वाला हूँ। बहुत बेसिक से अपन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर की अगर बात करें तो इस चैप्टर में अपन किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? 2 चीज़ों की, एक मेल और दूसरा क्या, फीमेल। यही होता है ना। अब आप कहोगे सर जरूरी थोड़े है, 2 मेल मेल भी हो सकता है, 2 फीमेल फीमेल भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, बट हम किसकी बात कर रहे हैं? नेचुरल कंडीशन की, जिसमें आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, फैमिली को एक्सटेंड कर सकते हो इटसेल्फ। अब कई सारे बच्चे तो इतने मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, बोलने वाला कुछ और था, मैं इंटेलिजेंट होते हैं कि सर गोद ले लेंगे, उसकी भी तो फैमिली आगे बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, दैट इज़ ओके, आई अंडरस्टैंड एंड आई रिस्पेक्ट। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? मतलब रिप्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो बेटा हम मेल को किससे कंसीडर करेंगे? स्क्वायर से, ऑल्दो अभी ये स्क्वायर नहीं बना, बट स्क्वायर मतलब क्वाड्रिलेटरल कन्फिग्रेशन। और फीमेल को किससे कंसीडर करेंगे? सर्कल से। तो मेक श्योर कि अगर आप मेरे साथ बेसिक स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आज के बाद कहीं पर भी आपने अगर स्क्वायर शेप बना दिया तो आप मेल कंसीडर करेंगे और सर्कल फीमेल। अल्दो कई सारे क्लासेस में बच्चों के डिमांड के हिसाब से प्लस माइनस भी कंसीडर कर लेते हैं, प्लस मेल को और माइनस फीमेल को, ट्रायंगल मेल को, कुछ और फीमेल को। ये उतना मैटर नहीं करता है, इसमें बस एक चीज़ें मैटर करती है और वो ये है कि आप जिस कोड को भी कंसीडर करो उसको 100%, है ना, दिमाग में रखना है कि यही वाला फिगर, प्लस माइनस हो, स्क्वायर हो, ये हो। ठीक है, ये तो हो गया। अब बात ये रही कि कौन से रिलेशन से जिसके बारे में बेसिक समझना जरूरी है। इसमें अगर आप कई सारे बुक्स में देखोगे तो वो लिख देते हैं प्राइम रिलेशन, ये रिलेशन। अपन उस बेसिस पे नहीं जा रहे, अपन सिंपल सा समझेंगे इसको। आप ये बताओ कि एक मेल और एक फीमेल के बीच में सबसे पहला रिलेशन जो आपके दिमाग में आता हो वो क्या हो सकता है? बहुत सारे अलग अलग। तो मैं फिलहाल इसमें अगर रिलेशंस की बात करें, पेज चेंज कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे हमने मेल और फीमेल कंसीडर कर लिया है, अब अपन रिलेशन पे आ जाते हैं। रिलेशन पे अपन क्या कर सकते हैं? देखिए, रिलेशन पे अगर मैं बात करूं कि भाई मैंने एक मेल
की कंडीशन ले ली। इसको मैं थोड़ा सा हेल्दी बना देता हूँ, ये थोड़ा कमज़ोर सा लग रहा है मेरे को, है ना। किसकी बात कर दी, एक मेल की बात कर दी, एक मेल की, और दूसरी किसकी, एक फीमेल की, ठीक है। और इसके बीच में एक डाल दिया पैरेलल लाइन। ये पता, ये कोड मैं हमेशा मानता हूँ पैरेलल, इसमें मेरा कोई फिलोसफिकल या एथिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो पैरेलल इक्वल लाइन है ना, इक्वल लाइन से मैं कंसीडर करता हूँ किसको, हस्बैंड एंड वाइफ को। इक्वलिटी होना चाहिए, इक्वलिटी, इक्वल राइट्स, एवरीथिंग। तो जब कभी ये साइन आपको दिखे, आपको कंसीडर कर लेना है उसको, क्या क्या कंसीडर कर लेना है आपको, स्पाउस। स्पाउस का स्पेलिंग यही होता है क्या। अब आप स्पाउस कंसीडर कर लो, क्या हर जगह स्पाउस ही होगा, तो नहीं बेटा, स्पाउस इक्वल टू आप उसको और क्या लिख सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। तो अभी से अपन ध्यान रखेंगे कि कहीं भी दो जगह एक मेल और एक फीमेल के बीच में इक्वल का साइन गिवन है, इसका मतलब आप उसको क्या कंसीडर करेंगे, स्पाउस और हस्बैंड। कई जगह देखो, इसमें भी कई जगह एरो कंसीडर कर लेते हैं, कॉमा कंसीडर कर लेते हैं। फिर से ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये कि आप किस चीज को मानते हो। डन। अच्छा, अब बात रही कि क्या दो मेल के बीच में ये साइन पुट कर सकते हैं, क्या दो फीमेल के बीच में ये साइन पुट कर सकते हैं। अब आपका ध्यान पता नहीं कहाँ जा रहा हो। नॉर्मल क्लासेस में मैंने देखा है बच्चों के अलग ही कंसेप्शन और मिसकंसेप्शन रहते हैं। देखो, ये जो रिलेशंस जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन उसमें स्पाउस की कंडीशन नहीं बन सकती, हस्बैंड वाइफ। पता नहीं वो कैसे चलता है, कैसे कंसीडर कर सकते, मानना भी जाता तो शायद मेरे को पता नहीं है। अपन आगे बढ़ लेते हैं। फिलहाल अपन मतलब चैप्टर के अंदर इसको कंसीडर नहीं करेंगे, चैप्टर के अंदर सिर्फ ये जिसमें एक मेल और एक फीमेल की कंडीशन हो उसी को कंसीडर करेंगे, और यहीं पे हमारे जो रिलेशंस का पहला है वो खत्म हो जाता है। अब आते हैं दूसरे पे। अच्छा, दूसरे में क्या, दूसरे में फिर से एक मेल ले लिया और एक फीमेल, और इस बार इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, सिंगल लाइन। अब आप कहोगे सर ऊपर डबल लाइन यहाँ सिंगल लाइन, ठीक है। अच्छा, जब सिंगल लाइन की बात करेंगे तो मैं इसको नाम देने वाला हूँ क्या, सिबलिंग्स। क्या, सिबलिंग्स। अच्छा, सिबलिंग्स को और किसी नाम से भी जाना जाता है, हाँ जाना जाता है, क्या, ब्रदर एंड सिस्टर। क्योंकि मैंने यहाँ पर एक मेल और एक फीमेल ले रखा है, तो मेल को आप क्या कंसिडर करोगे, ब्रदर, और फीमेल को क्या, सिस्टर। तो अभी से अपन ध्यान रखेंगे कि सिंगल लाइन होगा तो ब्रदर एंड सिस्टर, और डबल लाइन होगा हस्बैंड एंड वाइफ, इक्वलिटी होगा हस्बैंड एंड वाइफ। क्या दो मेल के बीच में ये साइन पुट कर सकते हैं, क्या दो फीमेल के बीच में ये साइन पुट कर सकते हैं, आंसर है यस, ये भी चैप्टर के अंदर वैलिड माना जाता है, और ये भी। अब यहाँ पर आप देखो तो टोटल कितने रिलेशन बन गए, फ्रेम कर दिया हमने, यहाँ पर फ्रेम कर दिया हमने थर्ड, और ये कितने फ्रेम कर दिया, फोर्थ। इसी को कई सारे बुक प्राइम रिलेशन के रूप में बुक में लिख देते हैं। एक ही जनरेशन, उसमें एक आ गया हस्बैंड एंड वाइफ जिसको स्पाउस बोला जाता है, दूसरे में आ गया सिबलिंग्स जिसको ब्रदर एंड सिस्टर बोलते हैं, उसमें एक मेल और फीमेल पॉसिबल है, दो मेल पॉसिबल है, दो फीमेल पॉसिबल है। ऊपर वाले में पॉसिबल तो है, लेकिन चैप्टर के अंदर कंसीडर सिर्फ एक मेल और फीमेल को करते हैं। डन। ये रहा आपके प्राइम रिलेशन की बात, या जिसको अपन मेन रिलेशन की बात कहते हैं, वो होता है यहाँ पर खत्म। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन समझेंगे किस चीज़ के बारे में। आगे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपन लेने वाले हैं जिसको बुक में क्या मेंशन किया जाता है, फैमिली ट्री। क्या ये कोई लॉजिकल वर्ड है, नहीं। फिर क्या है बताते हैं, बहुत सिंपल सा है। देखो, बड़ी शांति से पढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस वे में डेटा दिया जाए कि जब आप हाफ एन आवर कंप्लीट करो और इस टॉपिक का बेसिक खत्म हो जाए तो आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत ना पड़े कभी भी। डन। चलिए, अच्छा मान लेते हैं कि एक मेरा फ्रेंड है जिसका नाम है सचिन, ठीक है, और एक लेडी है, लड़की, ठीक है। क्या नाम है इसका, सचिन। मैं नाम ही लिख देता हूँ पूरा। इसका नाम है क्या, SACHIN, और ये एक लेडी है, नाम मेरे को नहीं पता। इन दोनों की मैंने करा दी शादी उनके मन से, जबरदस्ती नहीं, मेरे एंड से कोई जबरदस्ती नहीं है, करा दी, शादी करा दी, ठीक है।
अब एक बात बताइए, क्या सचिन और इस लेडी के मदर फादर सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? अब आप कहोगे सर क्या ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, डिफरेंट ही तो होंगे। तो कर देते हैं ना डिफरेंट, इसीलिए तो पूछा है। मतलब ये कि इसके फादर और इसकी मदर, किसके? सचिन के। क्या इस लेडी के भी? हाँ भाई करना तो पड़ेगा। तो इसके भी फादर और इसकी मदर, एक जनरेशन मैंने ऊपर कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा होगा, क्या जनरेशन डिफरेंट हो सकता है? हाँ हो सकता है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। सपोज कर लो कि आपके पास एक मेल की कंडीशन दी गई और उसके नीचे एक मेल पुट कर दिया, रिलेशन नंबर 1। तो याद है जब हमने इस पैटर्न पे लिखा था, हमने किस पैटर्न पे लिखा था? हमने जब इस पैटर्न पे लिखा था तो हमने ब्रदर एंड सिस्टर यानी कि जनरेशन हमने सेम कंसीडर कर लिया था। लेकिन जैसे ही पैटर्न चेंज किया, इसका मतलब हमने जनरेशन ही चेंज कर दिया है। क्लियर? क्या चेंज कर दिया है हमने? जनरेशन चेंज कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा? फादर, इसको क्या बोलेंगे अपन? फादर। और इसको क्या बोलने वाले हैं? सन। दूसरा कंडीशन भी पॉसिबल है। दूसरा क्या? सपोज कर लो ऊपर मैंने मेल पुट कर दिया और यहाँ पर क्या पुट कर दिया? फीमेल। ये अभी भी क्या कंडीशन होगा? फादर। और ये क्या हो जाएगी? डॉटर की कंडीशन। ठीक है। क्या थर्ड कंडीशन बनेगा? हाँ अज्यूम कर लेते हैं, ये मदर और इसके नीचे ये। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गई? मदर। और ये क्या हो गई? DAUG, डॉटर। क्या एक और कंडीशन बनेगा? बिल्कुल बन सकता है, फोर्थ। यहाँ पे मदर और इसकी कंडीशन में किसको पुट कर दिया? सन। तो ये आपकी कंडीशन होगी किसकी? मदर की और वो सन की। क्या ये चारों कंडीशन? मैंने आपको बस इसलिए बता दिया क्योंकि मैंने आपको बोला कि अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको बहुत बेसिक्स से। और बेसिक्स का मतलब ऐसे बेसिक्स के कि दोबारा जब आप इसको देखो तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत न पड़े। जब मैंने इस रो के कंडीशन में लिया है तो मैंने आपको बोला सेम जनरेशन, डबल लाइन से हस्बैंड एंड वाइफ एंड सिंगल लाइन से ब्रदर एंड सिस्टर, जिसको सिबलिंग्स बोलते हैं। जब मैंने कॉलम वाली कंडीशन ली अप डाउन तो मैंने बोला जनरेशन चेंज हो गया है ना। कैसा? ऊपर होगा फादर, नीचे सन, ऊपर फादर नीचे डॉटर, ऊपर मदर नीचे सन, ऊपर मदर नीचे डॉटर। क्या ऐसी कंडीशन और बन सकती है? हाँ बन सकती है। और वही हम पढ़ने वाले हैं किसमें? फैमिली ट्री में। तो यहाँ पर हमने करा दी थी कि सचिन और एक लेडी की शादी करा दी थी उनके मर्जी से, कन्विंस करके, ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि भाई आगे दुनिया भी तो चलाना है। सचिन का नाम ही खत्म हो जाएगा, सचिन यही था रह गया, ऐसा ऐसा हम नहीं चाहते। तो ये हस्बैंड एंड वाइफ, ये भी हस्बैंड एंड वाइफ, ये इसकी मदर फादर, ये इसके मदर फादर, है ना। अच्छा यहीं पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक बात बताइए, इस मेल का इससे क्या रिलेशन? आप कहोगे कि सर ये पर्सन इसके वाइफ का फादर है। तो वाइफ का फादर, मान लो आपकी शादी होती है, आप अगर मेल हो, आपकी शादी होती है, तो आपके वाइफ का फादर क्या होगा? आप इंग्लिश में बोलोगे सर फादर इन लॉ, हो जाएगा ना? बिल्कुल। अच्छा इसके बारे में बात करें तो मदर इन लॉ। अगर सेम कंडीशन में इधर से पूछ लूँ तो आप बोलोगे सर अब इसके हस्बैंड का फादर है तो फादर इन लॉ, इसके हस्बैंड की मदर है तो मदर इन लॉ। क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता, इतना ही है। ठीक है, चलिए। अच्छा अब शादी को कुछ दिन बीते और फिर इन दोनों से एक नया जनरेशन आ गया। आई एम सॉरी, कुछ दिन नहीं, मतलब ऐसा मान लेते हैं कुछ साल बीत के, कुछ दिनों में तो नहीं है पॉसिबल, कुछ साल बीत गए और फिर क्या हो गया? इनके जनरेशन आ गया। अच्छा जनरेशन में एक मेल भी आया और एक क्या आया? फीमेल भी आया। ये मैंने आपको कितने जनरेशन की इन्फॉर्मेशन दे दी? 3 जनरेशन की। ज़्यादातर क्वेश्चन में 3 जनरेशन की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। एक्स्ट्रा 4th 5th जनरेशन होता है तो अपना काम इसी को एक्सटेंड करके आप या इसी को एक्सटेंड करके डाउन चल जाता है, नॉर्मली आप कनेक्ट कर लोगे अगर इसको समझ ले तो। ठीक है, चलिए। अच्छा एक बात बताओ, ये जिसकी शादी हुई है इसका कोई ब्रदर भी हो सकता है और इसकी सिस्टर भी। इन द सेम वे इसका कोई ब्रदर भी हो सकता है और इसके सिस्टर। अब आप कहोगे सर इतना एक्सटेंड करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है ताकि मैं आपको वो सारे रिलेशन समझा पाऊँ जो रिक्वायर्ड है। अब एक एक करके चेक कर लेते हैं। अच्छा बेटा ये बताओ, इस पर्सन से अगर बात करूं इसके रिलेशन का तो क्या होगा? इसके फादर का भाई क्या बोलते हैं? मामा। और अगर इसकी बात करें तब आप क्या बोलोगे? सर इसके फादर की सिस्टर। लेकिन मामी मत बोल देना, सॉरी मैंने गलत बोल दिया है। इसके फादर का भाई यानी कि चाचा, अंकल बोलेंगे इंग्लिश में, और इसके फादर की सिस्टर, इसका बिल्कुल मतलब नहीं चाची है,
ये बुआ बोलते हैं उसको, है ना, ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन में अगर पूछूं तो, अगर इससे पूछ ले रिलेशन तो तब आप कहोगे सर अब करेक्ट हो जाएगा, इसके मदर का भाई मतलब मामा और इसके मदर की सिस्टर मतलब मामी बिल्कुल भी नहीं बोलना है, इसके मदर की सिस्टर की मतलब क्या हो जाता है, क्या बोलते हैं, मासी बोलते हैं प्रोबेबली। कहीं मैं हिंदी में गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, ठीक है, मासी बोलते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं कि इसके फादर के फादर कौन लगेंगे, अब बोलोगे सर ग्रैंडफादर। इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, ग्रैंडफादर। और अगर ऊपर से नीचे की तरफ पूछूं थर्ड जनरेशन में तो आप बोलोगे ग्रैंडसन। इसके तरफ पूछूं इसके मम्मी की मम्मी ग्रैंडमदर और इसके मम्मी के पापा ग्रैंडफादर। क्या स्पेसिफिकेशन दिया जाता है? हाँ, दिया जाता है। फादर के साइड वाले को पेरेंट्स में क्या लिखा जाता है, पैटर्नल, और मदर के साइड वालों में क्या लिखा जाता है, मैटरनल। लेकिन अगर स्पेसिफिक नहीं दिया गया हो तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन फ्रेम करते हुए दोनों ही आपको करना पड़ेगा, किसी एक से काम आपका नहीं चलना। समझ आई बात? इसी को क्या बोला जाता है, फैमिली ट्री बोला जाता है। ऑलमोस्ट जितनी चीजें शामिल कर सकते थे हमने उसमें शामिल कर दिया है। इसकी मामा ले लिए, इसके मामा की सिस्टर ले ली जिसको मासी बोलते हैं, इसकी मम्मी हो गई, इसके पापा हो गए, इसके चाचू हो गए, इसकी बुआ हो गई, इसकी नानी हो गई, इसके नाना हो गए, इसकी दादी हो गई, इसके दादा हो गए, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, डन। अच्छा, सपोज कर लो कि इसके मम्मी की जो सिस्टर है, इसको शादी होती है, इसको बेटा हो जाता है, इन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा? सर होगा तो ब्रदर ही सिस्टर का ही, लेकिन कजिन वाला रिलेशन हो जाएगा। इसको बोलेंगे कजिन ब्रदर और इसको बोलेंगे कजिन सिस्टर। क्या इस साइड भी वही कंडीशन होगा? हाँ सर, वही कंडीशन होगा। क्या स्टेप को भी मेंटेन किया जाएगा इस रिलेशन में? नहीं कर सकते उसको। या अगर कुछ ऐसी एक्सटेंडेड इन्फॉर्मेशन दे ही दी गई हो कि एक आदमी की 2 शादियां हैं, बाइगेमी है, वो दोनों शादियों से अलग अलग बच्चे हैं, तो वो स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर होता है, कंसीडर अपन कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको रेयर देखने को मिलेगा। तो बेटा ये जो चीजें हमने अभी पढ़ी थी, ये है इस टॉपिक से रिलेटेड बेसिक्स जो आपको याद रहना चाहिए व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। डन। अब इन बेसिक्स का यूज कहाँ करें, अपन कैसे करेंगे यूज, मैं बताता हूँ बेसिक का यूज कैसे करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर 3 डिफरेंट पैटर्न आएंगे। सबसे पहला ऐसा पार्ट जिसको आप बुक में देखोगे लिखा रहता है क्या, पॉइंटिंग और इंडिकेटिंग फॉर्मेट। क्या लिखा रहता है? पॉइंटिंग और इंडिकेटिंग फॉर्मेट, पहला। दूसरा क्या रहता है? पैसेज बेस्ड। क्या रहेगा? पैसेज बेस्ड। तीसरा क्या रहेगा? जिसको बोलते हैं क्या, कोडेड ब्लड रिलेशन। बीआर से ब्लड रिलेशन कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ब्लड रिलेशन। अच्छा, अब बात करें किसकी, चौथा क्या होगा? चौथा बेटा एक चीज जो बैंकिंग के मेंस में पूछा जाता है, जिसको ब्लड रिलेशन के साथ क्या रहता है, सिटिंग अरेंजमेंट की कंडीशन। तो हमने जितने भी बेसिक्स पढ़े उन सारे बेसिक्स का यूज आपको इन 4 फॉर्मेट में करना पड़ेगा, जिसमें आपका पॉइंटिंग और इंडिकेटिंग है, पैसेज है, कोडेड ब्लड रिलेशन है और ब्लड रिलेशन के साथ सिटिंग अरेंजमेंट है। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले हैं किधर, अब हम पहुंचने वाले हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। क्या सॉल्यूशन करेंगे आज, इसी को पढ़ लेते हैं, किसको, पॉइंटिंग और इंडिकेटिंग वाले पैटर्न। तो चलो चलते हैं। अच्छा, सपोज कर लो मैंने पहला क्वेश्चन ऐसा लिखा, कैसा लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा, अ मैन indicating towards वुमेन लिख देता हूं, एंड सेज। क्वेश्चन मैं इसलिए फ्रेम कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। और क्या कहता है, एक मैन दूसरे की तरफ इशारा करते हुए, संकेत करते हुए, इंडिकेट पॉइंट करते हुए कुछ कहने वाला है वुमेन की तरफ। क्या वो बोलने वाला है? क्या शी इज द daughter of my mother's
माई मदर्स फादर्स, माई मदर्स फादर्स ओनली सन। डन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ, क्या पूछा जाएगा, हाउ द पर्सन, क्या, हाउ द पर्सन हु इज स्पीकिंग इज रिलेटेड टू द लेडी, ये क्वेश्चन। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का? बहुत सिंपल पैटर्न है और एक क्वेश्चन मैं आज आपको सॉल्व करा देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्या पैटर्न है, तो समझिए। इस अभी फिलहाल मैं इसको 3 स्टेप में आपको बताने वाला हूं, आपको सबसे पहले वो ध्यान रखना है। अच्छा, स्टेप 1 में आपने क्या करना है, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, स्टेप 1 में करना ये है कि आपको ये पता कर लेना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है। स्टेप नंबर 1, कौन बोल रहा है, अ मैन इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन एंड सेज, एक मैन बोल रहा है। पहले इंफॉर्मेशन पता कर ली, कौन बोलने वाला है, मेल पर्सन बोलने वाला है। ठीक है ना। अच्छा, अब स्टेप 2 में चलेंगे। स्टेप 2 में बच्चों आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपने ये करना है कि आपको ढूंढना है कि इसमें पोजीशन दिखाने वाला कौन सा वर्ड है। क्या माई का यूज किया गया है, क्या हिज का यूज किया गया है, क्या हर का यूज किया गया है, क्या योर का यूज किया गया है, कुछ भी यूज किया जाएगा। देन आपको डायरेक्टली उस वर्ड पे पहुंच के और उससे आगे की तरफ चलना है। इसका मतलब ये कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं सेकेंड स्टेप में कहाँ पहुंचूंगा, इस पोजीशन पर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं फर्स्ट पे इसको फाइंड कर लूंगा, मैं सेकेंड स्टेप में यहाँ पहुंच जाऊंगा और यहाँ से किधर की तरफ चलूंगा, आगे की तरफ। ठीक, अब क्या करें सर, अब बेटा थर्ड स्टेप में चल लेते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करें, थर्ड स्टेप में फिर से इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव वर्ड को ढूंढेंगे। कुछ तो गिवन ही है इस क्वेश्चन में, क्या गिवन है, गिवन है इसमें माई गिवन है, किसमें हिज हर योर कुछ भी गिवन होगा, यहाँ पहुंचेंगे। अच्छा, अब यहाँ से कैसा चलेंगे, अब बैकवर्ड चलेंगे। मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ से आपको चलना है कैसा, फॉरवर्ड, और यहाँ से आपको चलना है कैसा, बैकवर्ड। एक को फॉरवर्ड और एक को बैकवर्ड, ये 3 स्टेप्स हैं। और अगर आपने ये 3 काम कर लिए, जिंदगी भर इस सेगमेंट में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। चाहे क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, इजी हो, मॉडरेट हो, एसएससी का हो, सीसैट का हो, बैंकिंग का हो, सारी जगहों पर। और मैं हर जो कल मैं पढ़ाने वाला हूँ, कल मैंने पहले यही करने वाला हूँ, मैं पहले आपको इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे 10 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, सिर्फ इंडिकेटिंग सेगमेंट का, और उसको हम बड़े अच्छे से शानदार तरीके से इस पैटर्न पे सॉल्व करेंगे, बहुत शानदार तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा, ये तो मैंने बस बेसिक बता दिया, तो कुछ जगह खाली कर लेते हैं, जरा लिखना भी तो पड़ेगा अपने को। ये लीजिए, कर दिए खाली। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, ताकि आपको सॉल्व करके दिखा पाऊँ। डन, चलिए अब इसको सॉल्यूशन में कैसे पुट करें, क्या सॉल्यूशन करें, वही बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिए क्या करने वाला हूँ मैं। टाइम ज़्यादा तो नहीं हो गया, नहीं फिलहाल तो ओके है, डन। अब देखो, मैंने आपसे बोला कि हु इज स्पीकिंग, हमने इसमें फाइंड कर लिया कि भाई एक मैन है, एक मेल पर्सन है, बोल रहा है। तो चल लेते हैं किसके पास, मेल पर्सन के पास। ये हमने मेल पर्सन की फोटो बना दी उधर। आपको बताया मैंने अभी, मेल किससे कंसीडर करेंगे, स्क्वायर से कंसीडर। एवरी टाइम मेल को स्क्वायर से दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लीजिए, नहीं कुछ दूसरा फिगर सोच रहे हो तो दूसरा ही कॉन्सेप्ट बना लो, लेकिन 100% टाइम उसी को दिमाग में रखो, चेंज नहीं करना अपने को। डन, चलिए अब जब देखा मैन, तो मैन के बाद मैंने बोला स्टेप 2 पर कहाँ पहुंचोगे, माई पे। माई के आगे क्या लिखा है बेटा, मदर्स। अच्छा, इसकी हमें क्या बना देनी है, मदर। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक स्टेप करके बता रहा हूं, दोबारा आपको हमेशा ऐसे ही फॉलो करना है। यहां पर आज माई है, कभी योर होगा, कभी हिज होगा, कभी हर होगा।
ठीक है, माई यूज किया गया तो जो पर्सन, आपको ये तो पता ही होगा ना कि आप ग्रामर में जो पढ़ते हैं तो इंडिकेट करने के लिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, जो बोल रहा है उसके लिए माई यूज होगा, जो सुनता है उसके लिए यू यूज होगा, योर यूज किया जाएगा तो जो यहाँ पर अगला पर्सन है उसके बारे में बात करेंगे जिसको सुनाया गया है, और थर्ड पर्सन ही शीट का जिसके बारे में बात की जाती है। तो जो बोल रहा है वो माई का है, अगर यहाँ पे हिज हर यूज किया जाता तो वुमेन के लिए यूज करते क्योंकि उसके बारे में बात की जा रही है, और जिसको बोला जाता अगर उस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन होती तो योर दी गया होता, इतना सिंपल। तो हमने भी चूज कर लिया माई एक मेल, उसके बाद माई पे चले, माई के आगे लिखा है मदर्स, मदर्स कर दिया। अच्छा, मदर्स के आगे क्या लिखा है? फादर्स, तो हमने इसकी मदर बना दी और मदर के आगे क्या मेंशन कर दिया? फादर। यहाँ पर मैं एक चीज ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपको, आप देख रहे हो कि मैं एक एक स्टेप बढ़ रहा हूँ और जब मैं जहाँ पे मैंने छोड़ा मैं उसी के आगे कनेक्ट कर रहा हूँ। मैंने माई के आगे उसकी मदर बना दी, उसके मदर के आगे उसका फादर बना दिए, लिंक नहीं छोड़ना है। अच्छा, फादर के आगे क्या लिखा है? ओनली सन। अच्छा, अब अपन यहाँ पहुंचो, इसका ओनली सन का मतलब इस लेडी का वो क्या होने वाला है? भाई होने वाला है। अच्छा, इस कंडीशन में आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि बेटा हमने शुरुआत इसकी की थी इससे, और फिलहाल यहाँ पहुंचे हुए हैं यहाँ इसलिए क्योंकि इसी को तो कनेक्ट करना है। अभी तक में यही तो लास्ट पर्सन था, तो मैंने किया क्या, मैंने सबसे पहले कौन बोल रहा है उसकी फोटो बना दी, उसके आगे माई पे चले गए, माई के आगे मदर्स वो बना दिया, मदर्स के आगे फादर वो बना दिया, फादर के आगे ओनली सन वो बना दिया, यहाँ पहुंच गए। अब क्या, अब सर माई से बैकवर्ड चलना है, कैसा चलेंगे? चल लेते, पहुंच गए माई, माई से बैकवर्ड, और ये हमारा थर्ड स्टेप। माई से बैकवर्ड ये ऑफ, शी इज, द, एंड, से कुछ नहीं पढ़ना, आपको बस ध्यान रखना है कि ये क्या लिखा है? डॉटर लिखा हुआ है। अच्छा, इसकी डॉटर, हाँ इसकी डॉटर, ये हमने बना दी, और ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, और ये हो गया इस क्वेश्चन का लास्ट पर्सन। नाउ यू हैव टू चेक इन दोनों का क्या रिलेशन, यही होता है इंडिकेटिंग फॉर्मेट। ठीक, दोबारा रिपीट कर दूं? ठीक है, मैंने क्या लिखा? अ मैन इज स्पीकिंग, मैंने मैन का फोटो बना दिया। उसके बाद कहाँ पहुंच गया? माई, क्योंकि वही पर्सन बोल रहा है। माई के आगे सबसे पहला कलर चेंज कर देता हूँ आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले मैंने क्या देखा? मदर्स पे, मदर्स को पहला बना दिया, माई मदर। मदर के आगे क्या लिखा? फादर्स पे दूसरा बना दिया। फादर्स के आगे किसको लिखा? सन को। माई के आगे कंप्लीट। अब क्या? माई से पीछे, माई से पीछे एक मात्र था डॉटर, हमने उसकी डॉटर को बना दिया। अब आप खुद ही डिसाइड करो ना कि इस दोनों का क्या रिलेशन है। इसके मम्मी का भाई मतलब मामा, और मामा की बेटी मतलब सिस्टर, लेकिन सिस्टर कैसी? कजन सिस्टर। समझ आई बात? कैसे सिस्टर? कजन सिस्टर। तो आपका आंसर इस वाले में ऑप्शन में देख लीजिएगा, अगर सिंपल सिस्टर लिखा हो तो नहीं, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है? हाउ द पर्सन, अच्छा इसमें भी एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में ना एक वर्ड यूज किया था, हाउ द पर्सन इज रिलेटेड टू द गर्ल। तो रिलेटेड से पहले जो होता है ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो हमसे क्या पूछा गया? हाउ द पर्सन, तो ये पर्सन इसको कैसे वो होगा? सिस्टर, सिस्टर ये लगेगी, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये क्या लगेगा? ब्रदर। अब अगर ब्रदर गिवन तो डायरेक्टली करेक्ट करिएगा, लेकिन अगर स्पेसिफिक लिखा गया हो कजिन ब्रदर, तो आंसर ध्यान रखिएगा क्या करना पड़ेगा? कजिन ब्रदर। डन। तो आज अपन इसको इतना ही पे छोड़ते हैं, बेसिक कंप्लीट किया। एक क्वेश्चन मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको समझाया, आई होप आपको समझ आया होगा। कल मैं पहले इस सेगमेंट के 10 क्वेश्चन सॉल्व करा के उसके बाद आपको पैसेज बेस्ड सॉल्व कराऊंगा कुछ बेसिक्स, फिर अपन कोडेड सॉल्व करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले ये कि ये तो हमारे रीजनिंग का आप देख रहे हो पीरियड रीजनिंग पे। इसके अलावा मेरा एक चैनल और है जो सिर्फ पीरियड नाम से है, जिसमें मेरे कुछ पॉडकास्ट है। दिल में बहुत सारे लंबे टाइम से छुपी हुई चीज़ें, बात करने का शौक रहता है, तो नए पर्सनस एवरी वीक एक नई वीडियो डालता हूँ मैं पॉडकास्ट की, उसको देखें। अगर आपका इंटरेस्ट है उसमें तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, चूंकि मैं बायो का मेंटर हूँ, बायो पढ़ाता रहा हूँ मैं 9th 10th 11th 12th, तो मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, और जो पुराने वीडियोस मेरे पीरियड पे थे बायो वाले, मैंने उसको भी प्राइवेट कर दिया है। नई वीडियोस डाल रहा हूँ, और इस बार मैं शॉर्ट्स के फॉर्मेट में डाल रहा हूँ। जैसे 9th का मैंने शुरू किया है, तो 9th का मैंने जो पहला पेज है एनसीईआरटी का, उस एनसीईआरटी से भी मेरे 4 शॉर्ट्स बन रहे हैं। साइंटिस्ट के नाम के बारे में, सेल वॉल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ऐसा अलग अलग में 60 सेकंड में। उसको भी जाके सर्च करिएगा, उसका नाम है पीरियड 9th and 10th। तो टोटल कितने हैं? 3। एक तो पीरियड, दूसरा पीरियड रीजनिंग, और तीसरा पीरियड 9th and 10th। पीरियड 9th 10th में कोई स्पेस नहीं है, पीरियड रीजनिंग में कोई स्पेस नहीं है, पीरियड तो है ही पीरियड। और इतना स्पेसिफाई करके इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब्सक्राइब और
लाइक्स की शेयर कर दें, तब तो बल्ले ही बल्ले हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए खुश रहें, मेहनत से पढ़ते रहें, एकदम शानदार जानदार तरीके से कुछ अच्छा होने वाला है आपका, क्योंकि आपने जो मेहनत दी है उसको ऊपर वाला भी देख रहा है, आप तो कर ही रहे हैं, कुछ बहुत बेहतर होने वाला है। बस स्टे हैप्पी, जय हिंद।